नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं सूरज का सातवां घोड़ा का चौथा और अंतिम भाग। सूरज के सातवें घोड़े के पहले भागों में हमने सबसे पहले जमुना की कहानी सुनी, उसके बाद हमने तन्ना की कहानी सुनी, लिली की कहानी और सत्ती की भावुक कहानी सुनी। तो अब ये कहानी का आखिरी पड़ाव है, तो हम जानते हैं कि सत्ती के साथ आखिर में क्या हुआ था और सूरज के सातवें घोड़े से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सत्ती की मृत्यु ने माणिक मुल्ला के कच्चे भावुक कवि हृदय पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी और नतीजा ये हुआ कि उनकी कृतियों में मृत्यु की प्रतिध्वनि बार बार सुनाई पड़ती थी। इस बीच उनके भैया का तबादला हो गया और भाभी उनके साथ चली गई और घर माणिक की देखभाल में छोड़ दिया गया। माणिक को अकेले घर पर बहुत डर लगता था और अक्सर लगता था जैसे वे कंकालों के सुनसान घर में छोड़ दिए गए हों। उन्हें पढ़ने का शौक था, पर अब पढ़ने में उनका दिल नहीं लगता था। उनकी जेब भी भैया के जाने से बिल्कुल खाली हो गई थी और कोई ऐसी नौकरी ढूंढ रहे थे जिसमें वे नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कायम रख सकें। इन सब परिस्थितियों ने मिलकर उनके हृदय पर गहरी छाप छोड़ी थी और पता नहीं किस रहस्यमय आध्यात्मिक कारण से वे अपने को सत्ती की मृत्यु का जिम्मेदार समझने लगे थे। उनके मन की धीरे धीरे ये हालत हो गई कि उन्हें मोहल्ला छोड़कर ऐसी जगहें अच्छी लगने लगी जैसे दूर कहीं पर सुनसान पीपल तले की छां, भयानक उजाड़ कब्रगाह, पुराने मरघट, टीले और खड्ड आदि। उन्हें चांदनी में कफन दिखाई देने लगे और धूप में प्रेयसी की चिता की ज्वालाएं। लेकिन ये मैं बता दूं कि माणिक मुल्ला का ये ख्याल बिल्कुल गलत था कि सत्ती की मृत्यु हो गई है। सत्ती सिर्फ बेहोश हो गई थी। उसी हालत में चमुन ठाकुर उसे तांगे पर ले गए थे क्योंकि बदनामी के डर से महेश्वर दलाल नहीं चाहते थे कि वे लोग एक क्षण भी मोहल्ले में रहें। पर सत्ती कहाँ थी, इसका पता बाद में माणिक को लगा। इधर माणिक ने यह निश्चय कर लिया था कि यदि उसकी वजह से सत्ती का जीवन नष्ट हुआ है तो वे भी हर तरह से अपना जीवन नष्ट करके ही मानेंगे, जैसे शरद के देवदास आदि ने किया था। और इसलिए जीवन नष्ट करने के जितने भी साधन थे उन्हें वे काम में ला रहे थे। उनका स्वास्थ्य बुरी तरह गिर गया था। उनका स्वभाव बहुत असामाजिक, आत्मघाती हो गया था, पर उन्हें पूर्ण संतोष था क्योंकि वे सत्ती की मृत्यु का प्रायश्चित कर रहे थे। उनकी आत्मा को, उनके व्यक्तित्व को और उनकी प्रतिभा को पातक लगा हुआ था और पातक की अवस्था में और हो ही क्या सकता है। अक्सर उनके मित्रों ने उन्हें समझाया कि आदमी में जीवन के प्रति अदम्य आस्था होनी चाहिए। मृत्यु से इस तरह का मोह तो केवल कायरता और विक्षिप्तता के लक्षण है। उनकी राह मुड़नी चाहिए। फिर वे सोचते कि अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे हैं और उनका कर्तव्य तो मृत्यु पथ पर अदम्य साहस से अग्रसर होते रहना है। ऐसा विचार आते ही वे फिर कछुए की तरह अपने को समेटकर अंतर्मुखी हो जाते। लेकिन जब हम लोगों ने पूछा कि इसमें आखिर उन्हें संतोष क्या मिलता था, तो वे बोले, मैं महसूस करता था कि मैं अन्य लोगों से कुछ अलग हूँ। मेरा व्यक्तित्व अनोखा है, अद्वितीय है और समाज मुझे समझ नहीं सकता। साधारण लोग अत्यंत साधारण हैं। मेरी प्रतिभा के स्तर से बहुत नीचे है। मैं उन्हें जिस तरह चाहूँ बहका सकता हूँ। मुझे अपने व्यक्तित्व के प्रति एक अनावश्यक मोह, उसकी विकृतियों को भी प्रतिभा का तेज समझने का भ्रम और अपनी असामाजिकता को भी अपनी ईमानदारी समझने का अनावश्यक दम्भ आ गया था। धीरे धीरे मैं अपने ही को इतना प्यार करने लगा कि मेरे मन के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो गई और मैं स्वयं अपने अहंकार में बंदी हो गया। पर इसका नशा मुझ पर इतना तीखा था कि मैं कभी अपनी असली स्थिति पहचान नहीं पाया। तो आप इस मनस्थिति से कैसे मुक्त हुए? वास्तव में एक दिन बड़ी विचित्र परिस्थिति में ये रहस्य मुझ पर खुला कि सत्ती जीवित है और अब उसके मन में मेरे लिए प्रेम के स्थान पर गहरी घृणा है। इसका पता लगते ही मैंने सत्ती की मृत्यु को लेकर जो व्यर्थ का ताना बाना अपने व्यक्तित्व के चारों ओर बुन रखा था वह छिन्न भिन्न हो गया और मैं फिर एक स्वस्थ साधारण व्यक्ति की तरह हो गया। उसके बाद उन्होंने वह घटना बताई। जिन चाय घरों में वे जाते थे उनके चारों ओर अक्सर भिखारी घूमा करते थे। वे चाय पीकर बाहर निकलते कि भिखारी उन्हें घेर लिया करते। एक दिन उन्होंने एक भिखारी को देखा। एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी में वह बैठा था। उसका एक हाथ कटा था और एक
औरत गोद में एक भिनकता हुआ बच्चा लिए गाड़ी खींचती चली आ रही थी। वे आकर माणिक के पास खड़ी हो गई और पीले पीले दांत निकालकर कुछ कहा कि माणिक ने आश्चर्य से देखा कि वे भिखारी तो चमन ठाकुर और ये सत्ती है। माणिक को नजदीक से देखते ही सत्ती चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। फौरन उसका हाथ कमर पर गया, शायद चाकू की तलाश में, पर चाकू न पाकर उसने फिर प्याला उठाया और खून की प्यासी दृष्टि से माणिक की ओर देखती हुई आगे बढ़ गई। ये देख कर कि सत्ती जीवित है और बाल बच्चों सहित प्रसन्न है, माणिक के मन की सारी निराशा जाती रही और उन्हें नया जीवन मिल गया। और कुछ दिनों बाद ही आरएमएस में तन्ना की जगह खाली हुई तो कविता कहानी छोड़कर उन्होंने नौकरी भी कर ली और सुख से रहने लगे। इसी के कुछ दिनों बाद हम लोगों की माणिक मुल्ला से घनिष्ठ मित्रता हो गई और उनके यहाँ हम लोगों का अड्डा जमने लगा था। अगले दिन मैं एक सपना देख रहा था। चिमनी से निकलने वाले धुएं की तरह एक सतरंगा इंद्रधनुष धीरे धीरे उग रहा है। आकाश के बीचों बीच आकर इंद्रधनुष टंग गया है। एक जलता हुआ होंठ कांपता हुआ दाईं ओर से इंद्रधनुष की ओर खिसक रहा है। दाईं ओर माणिक का होंठ, बाईं ओर लीला का। खिसकते खिसकते इंद्रधनुष के नज़दीक आकर दोनों रुक जाते हैं। नीचे धरती पर महेश्वर दलाल एक गाड़ी खींचते हुए आते हैं। गाड़ी चमन ठाकुर की भीख मांगने वाली गाड़ी है। उसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। जमुना का बच्चा, तन्ना का बच्चा, सत्ती का बच्चा। चमन ठाकुर का एक कटा हुआ हाथ अंधे अजगर की तरह आता है, बच्चे की गर्दन में लिपट जाता है, मरोड़ने लगता है। उनका गला घुटता है। इंद्रधनुष के दोनों प्यासे होंठ और नज़दीक आ जाते हैं। तन्ना के दोनों कटे हुए पैर राक्षसों की तरह झूमते हुए आते हैं। उनमें नई लोहे की नालें जड़ी हैं। बच्चे उनसे कुचल जाते हैं। हरी घास दूर दूर तक बरसात से साइकिलों से कुचली हुई बीर बहुटियाँ फैली हैं। रक्त सूख कर गाढ़ा काला हो गया है। माताएं से सकती हैं, जमुना, लिली, सत्ती। दोनों होंठ इंद्रधनुष के और समीप खिसकने लगते हैं, और समीप और समीप। एक काला चाकू इंद्रधनुष को रस्से की तरह काट देता है। दोनों होंठ गोश्त के मुर्दा लोथड़े की तरह गिर पड़ते हैं। चीले चीले, टिड्डियों की तरह अनगिनत चीले। अगले दिन मैं गया और माणिक मुल्ला से बताया कि मैंने ये सपना देखा, तो वे झल्ला गए। देखा है तो मैं क्या करूं? जब देखो तब सपना देखा है, सपना देखा है। अरे कौन शेर चीता देखा है कि गाते फिरते हो? जब मैं चुप हो गया तो माणिक मुल्ला उठकर मेरे पास आए और सांत्वना भरे शब्दों से बोले, ऐसे सपने तुम अक्सर देखते हो? हाँ। इसका मतलब है कि प्रकृति ने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना है। यथार्थ जिंदगी के बहुत से पहलुओं को, बहुत सी चीज़ों के आंतरिक संबंध को और उनके महत्व को तुम सपनों में एक जैसे बिंदु से खड़े होकर देखोगे जहाँ से दूसरे नहीं देख पाएंगे। और फिर अपने सपनों को सरल भाषा में तुम सबके सामने रखोगे। समझे? मैंने सिर हिलाया और कहा कि मैं समझ गया। तो फिर बोले, और जानते हो, ये सपने सूरज के 7वें घोड़े के भेजे हुए हैं। जब मैंने पूछा कि ये क्या भला है, तो लोग अधीर हो उठे और बोले, ये सब मैं बाद में पूछ लूं, और माणिक मुल्ला से कहानी सुनाने का इसरार करने लगे। माणिक मुल्ला ने आगे कहानी सुनाने से इनकार किया और बोले, एक अविच्छिन्न क्रम में इतनी प्रेम कहानियां बहुत काफ़ी हैं। सच तो ये है कि उन्होंने इतने लोगों के जीवन को लेकर एक पूरा उपन्यास ही सुना डाला है। सिर्फ उसका रूप कहानियों का रखा ताकि हर दोपहर को हम लोगों की दिलचस्पी बददस्तूर बनी रहे और हम लोग ऊबे ना। वरना सच पूछो तो ये उपन्यास ही था, और इस ढंग से सुनाया गया था कि जो लोग सुखांत उपन्यास के प्रेमी हैं वे जमुना के सुखद वैधव्य से प्रसन्न हो, स्वर्ग में तन्ना और जमुना के मिलन पर प्रसन्न हो, लिली के विवाह से प्रसन्न हो, और सत्ती के चाकू से माणिक मुल्ला की जान बच जाने पर प्रसन्न हो। और जो लोग दुखांत के प्रेमी हैं वे सत्ती के भिखारी जीवन पर दुखी हों, तन्ना की रेल घटना पर दुखी हों, लिली और माणिक मुल्ला के अनंत विरह पर दुखी हों। साथ ही माणिक मुल्ला ने हम लोगों को ये भी समझाया कि यद्यपि इन्हें प्रेम कहानियाँ कहा गया है, पर
वास्तव में ये नेति प्रेम कहानियां हैं, अर्थात जैसे उपनिषदों में ब्रह्मा नहीं है, नेति नेति कहकर ब्रह्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया है, उसी तरह उन कहानियों में ये प्रेम नहीं था, ये भी प्रेम नहीं था, ये भी प्रेम नहीं था। ये कहकर प्रेम की व्याख्या और सामाजिक जीवन में उसके स्थान का निरूपण किया गया था। अंत में मैंने पूछा कि सूरज के 7 घोड़ों से उनका क्या तात्पर्य था और सपने सूरज के 7वें घोड़े से कैसे संबंध है, तो वे बड़ी गंभीरता से बोले, देखो, ये कहानियां वास्तव में प्रेम नहीं वरन उस जिंदगी का चित्रण करती हैं जिसे आज का निम्न मध्य वर्ग जी रहा है। उसमें प्रेम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज का आर्थिक संघर्ष। इसलिए इतना अनाचार, निराशा, कटुता और अंधेरा मध्य वर्ग पर छा गया है। पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसने हमेशा अंधेरा चीर कर आगे बढ़ने, समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है। और विश्वास, साहस, सत्य के प्रति निष्ठा उस प्रकाशवाही आत्मा को उसी तरह आगे ले चलते हैं जैसे 7 घोड़े सूर्य को आगे बढ़ा ले चलते हैं। तो वास्तव में सूर्य के रथ को आगे बढ़ना ही है। हुआ यह है कि हमारे वर्ग विकलित, अनैतिक, भ्रष्ट और अंधेरे जीवन की गलियों में चलने से सूर्य का रथ काफ़ी टूट फूट गया है और बेचारे घोड़ों की तो ये हालत है कि किसी की दुम कट गई और किसी का पैर उखड़ गया है, तो कोई सूख कर ठटरी हो गया है, किसी के खुर घायल हो गए हैं। अब बचा है सिर्फ एक घोड़ा जिसके पंख अभी भी साबित हैं, जो सीना ताने गर्दन उठाए आगे चल रहा है। वे घोड़ा है भविष्य का घोड़ा, तन्ना, जमुना और सत्ती के नन्हे निष्पाप बच्चों का घोड़ा, जिनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से ज़्यादा अमन चैन की होगी, ज़्यादा पवित्रता की होगी, उसमें ज़्यादा प्रकाश होगा, ज़्यादा अमृत होगा। वही 7वां घोड़ा हमारी पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आकलन भेजता है, ताकि हम वह रास्ता बना सके जिस पर होकर भविष्य का घोड़ा आएगा। इतिहास के वे नए पन्ने लिख सके जिस पर अश्वमेध का दिग्विजयी घोड़ा दौड़ेगा। माणिक मुल्ला ने यह भी बताया कि यद्यपि बाकी 6 घोड़े दुर्बल, रक्तहीन और विकलांग हैं, पर 7वां घोड़ा तेजस्वी, शौर्यवान है और हमें अपना ध्यान और अपनी आस्था उसी पर रखनी चाहिए। माणिक मुल्ला ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए माणिक कथा चक्र की इस प्रथम श्रृंखला का नाम सूरज का 7वां घोड़ा रखा था। संभव है ये नाम आपको पसंद ना आए, इसलिए मैंने ये कबूल कर लिया है कि ये मेरा दिया हुआ नहीं है। अंत में मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस लघु उपन्यास की विषय वस्तु में जो कुछ भी भलाई बुराई हो, उसका जिम्मा मुझ पर नहीं, माणिक मुल्ला पर ही है। मैंने सिर्फ अपने ढंग से वे कथा आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब आप माणिक मुल्ला और उनकी कथाकृति के बारे में अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।